नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिवो हम शिव में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायलिन के विषय में चर्चा करेंगे। वायलिन सर्वप्रथम कहाँ से आया, उसकी शुरुआत किधर से हुई। दोस्तों, आप सभी ने वायलिन तो सुना ही होगा, इससे संबंधित गाने भी सुने होंगे, चाहे वह लोकगीत हो, पारंपरिक हो या किसी मूवी का सॉन्ग हो या कोई विदेशी सॉन्ग हो। दोस्तों, निश्चित रूप से आपको वायलिन जो है बहुत ही पसंद आया होगा। फिर चाहे हम एक प्यार का नगमा हो गाना लें या राज मूवी का कोई भी सॉन्ग लें या मोहब्बतें मूवी का, दोस्तों यह सभी आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हम यह जानकारी लेंगे उसको रावण ने बनाया, जिसे रावण हत्थे के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम रावण हत्थे से लेकर आधुनिक वायलिन के निर्माण तक की पूरी यात्रा करने वाले हैं। फिर और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि रावण हत्था क्यों बनाया गया। इसलिए आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे सबसे पहले जो भी वीडियो है आपके पास आए। ना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हम आज के समय में वायलिन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो तार हैं उनको लेकर बनाया गया है, जिसे हम तार वाले वाद्य यंत्र कहते हैं। उससे विकसित होता है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। लेकिन पश्चिम के इतिहास में वायलिन का इतिहास 14वीं और 15वीं शताब्दी तक माना जाता है और स्पेन और इटली में सड़कों पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ विद्वान इससे भी पीछे चले जाते हैं, अधिक से अधिक 7वीं 8वीं शताब्दी तक जाते हैं और वे कहते हैं कि रेबाब अरबों में पाया जाता है। आधुनिक यंत्र हैं, आधुनिक वायलिन है, वह इससे प्रेरित है। लेकिन यदि हकीकत में देखें तो हम और भी पीछे जा सकते हैं और यह जो इतिहास है वह भारत और श्रीलंका तक जाता है और रावण हत्था तक जाकर समाप्त होता है, जो भारत और श्रीलंका में मिलता है। रावण हत्था या जिसे रावण हस्त कहा जाता है और पश्चिम में इसे रावण स्टोन कहा जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना तार वाला वाद्य यंत्र रहा है और सारंगी और वायलिन का जन्म भी इसी से हुआ है। प्राचीन भारत में जब विदेशी व्यापारी, यात्री और संगीत प्रेमी भारत आए तो रावण हत्था की धुन ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और जब वे यहाँ से वापस गए तो रावण हत्थे को अपने साथ ले गए और रावण हत्थे पर आधारित उन्होंने कई तरह के विभिन्न तारों से संबंधित विभिन्न तारों वाले वाद्य यंत्रों का निर्माण किया और बनाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रावण हत्था जो है उसके प्राचीन प्रमाण क्या है और यह भी जानेंगे कि रावण हत्थे से आधुनिक वायलिन कैसे बना और यह भी जानेंगे कि रावण ने रावण हत्थे को क्यों बनाया था। रावण हत्थे की प्राचीनता का प्रमाण एडवर्ड हेरोन एलन, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक, लेखक और इतिहासकार थे। उन्होंने वायलिन के इतिहास पर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि रावण हत्था दुनिया का पहला वायलिन था और कुछ इतिहासकारों के अनुसार रावण हत्था लंका के हेता समुदाय का पहला वायलिन था। जब रावण वहां राज्य करता था, इसे वहां विकसित किया गया था। रावण हत्था बांस से बना है, जिसमें एक सिरे पर नारियल का खोल लगा होता है और एक खोखला खोल होता है। दूसरे सिरे पर 2-3 तार जुड़े होते हैं, जिन्हें खींचकर एक नारियल के खोल पर बांधा जाता है। यह खोखला है और इसके ऊपर सांप की खाल चढ़ी हुई है। अब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, जब अरबवासी भारत आए वे रबाब को ले आए और उससे रावण हत्था बनाया गया। लेकिन एडवर्ड हेरोन एलन ने कहा है कि अगर कुछ भी विदेश से आता है तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमीर लोग करते हैं, गरीब नहीं। और अगर देखा जाए तब निम्न वर्ग के लोग जो रावण हत्था लेकर अपना खेल करते थे और उससे ही अपनी जीविका कमाने में उनको मदद मिलती थी। और दूसरा, वे यह भी कहते हैं कि यदि रावण हत्था अरब से आया होता तो उसमें कोई ना कोई अरबी कारीगर की कोई ना कोई छाप दिखाई देती, परंतु उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं एडवर्ड यह भी कहते हैं कि चीन में पाए जाने वाले जितने भी प्राचीन वाद्य यंत्र हैं या वायलिन हैं, बौद्ध धर्म के आगमन से पहले इनका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब बौद्ध धर्म भारत से चीन गया तो
वे रावण हत्या को भी यहाँ से चीन ले गए और सभी प्राचीन वायलिन चीन में पाए गए। उनके पास रावण हत्या के संशोधित रूप हैं। अरबी रेबाब को रावण हत्या का पहला संशोधित रूप माना जाता है और वह बहुत ही मशहूर भी हुए। 7वीं और 8वीं सदी में रेबाब से प्रेरणा लेते हुए कई देशों ने विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र भी बनाए। और जब अरबियों ने इबेरियन प्रायद्वीप जीत लिया तो 8वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन का हिस्सा बने। स्पेन में रेबाब भी वहां पहुंचे, लेकिन उस उपकरण को धीरे धीरे संशोधित किया गया और एक बहुत प्रसिद्ध रेबेक का रूप ले लिया, जो आज भी स्पेन में बहुत मशहूर है। इसके बाद 12वीं सदी के आसपास यह उपकरण तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों से होकर गुजरा और मंगोलिया पहुंचा और मंगोलिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया, जहां इसे मोरिन खुर कहा गया। और मोरिन खुर आज मंगोलिया का एक राष्ट्रीय आधिकारिक उपकरण है। यदि आप इसके इतिहास का पता लगाएं तो यह चंगेज खान के शासनकाल तक जाता है, जब मंगोलिया का स्वर्णिम काल चल रहा था, जिसे अंग्रेजी में प्राचीन शानदार कहा जाता था। 14वीं शताब्दी में जब रावण हत्या इटली पहुंचा, वहां विले नाम का एक तार वाद्य यंत्र बनाया गया, जिसे विले में रावण हत्या की तरह 2-3 तार थे। फिर विले में स्ट्रिंग्स की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई और विले को पश्चिमी इतिहास में आधुनिक वायलिन का निकटतम पूर्वज माना जाने लगा। 15वीं सदी में इसी वियल से एक अन्य उपकरण बनाया गया, जिसका नाम लीरा दा ब्रेकियो रखा गया। और जहां लीरा दा ब्रेकियो से पहले सभी तार वाले वाद्य यंत्र थे, उन्हें या तो जमीन पर रखकर या गोद में रखकर बजाया जाता था। लीरा दा ब्रेकियो पहला वाद्य यंत्र था जिसका उपयोग ठूड़ी के नीचे रखने और बजने के लिए किया जाता था। फिर 16वीं सदी में लीरा दा ब्रेकियो से 3 स्ट्रिंग वियोला दा ब्रेकियो विकसित किया गया, जो इटली में रहने वाले कवियों और संगीतज्ञों की पहली पसंद बना। फिर 16वीं शताब्दी के मध्य में 4 तार वाले वायलिन का आविष्कार हुआ, जो आज भी लोकप्रिय है। इसके बाद वायलिन ने विभिन्न रूप धारण किए। आज हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वायलिन भी है। हमने रावण हत्या से लेकर आधुनिक वायलिन तक का सफर देखा। अब हम देखेंगे कि रावण ने रावण हत्या का आविष्कार क्यों किया। रावण जो था वो वेदों का महान विद्वान था, उन पर सरस्वती माँ की विशेष कृपा थी। ऐसा माना जाता है कि रावण ने 10 ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान भी था, चाहे वह गणित हो, खगोल विज्ञान हो, भूगोल हो, संगीत हो, विभिन्न विषयों का उन्हें ज्ञान था। यदि हम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो हमें उससे यह जानकारी मिलेगी, जब रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर जी को हराया था तो उन्होंने उनकी संपत्ति, नागरिक और जो पुष्पक विमान था वह उन्होंने हड़प लिया था। और जो कुबेर जी हैं, उनकी जो नगरी थी वह अलकावती थी। तो जब रावण अलकावती से लंका लौट रहे थे, पुष्पक विमान होता है वह किसी पर्वत के पास आता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, व्यक्ति के मन की गति के साथ ही चलता है। यह मन द्वारा नियंत्रित था, यह पूरी तरह से मन द्वारा नियंत्रित था, लेकिन पहाड़ के पास आकर उसकी जो गति थी, जो स्पीड थी, वह धीमी हो जाती थी, जिससे रावण जो था उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इस पर्वत पर ऐसा क्या है कि इस जो विमान है इसकी गति इतनी धीमी हो गई है। तो उसी पर्वत पर नंदी जी जो थे वह प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो इस पर्वत पर रहते हैं, इसलिए आप इस पर्वत से दूर चले जाइए। तब रावण को इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उसे लगा कि इतना शक्तिशाली कौन इंसान या कौन व्यक्ति है या कौन महात्मा है जो कि इस पहाड़ पर आने से मुझे रोक रहा है। इसलिए रावण ने नंदी जी की जो बात थी उसको अस्वीकार कर दिया और वो उस पर्वत को जाकर उठाने की कोशिश करने लगे। यह बात शिव जी को पहले से ही पता थी, क्योंकि वे तो त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर के एक अंगूठे से हल्का सा दबाव उस पहाड़ के ऊपर लगाया, जिससे कि रावण जो था उसके दोनों हाथ दब गए और वह दर्द से बहुत ज़्यादा कराहने लगा। जब वह कराहने लगा तो उसके मंत्री और मंत्रिमंडल के लोगों ने कहा कि आप ना रावण से शिव जी की स्तुति करने का आवाहन किया, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दें। तब रावण उसी पीड़ा और वेदना में शिव तांडव स्तोत्र लिखा। ये बात आपको पता चल जाएगी जब रावण शिव तांडव स्तोत्र लिखकर गाता है
और परमेश्वर की स्तुति करता है। फिर दर्द और कष्ट सहते हुए ऐसा करते करते उसको 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं और 1000 वर्ष के बाद शिव जी जब प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर देते हैं, तब वह शिव जी की महिमा को जान लेता है और वह उनका बहुत बड़ा भक्त हो जाता है और उसी को बजाकर वह शिव जी की स्तुति करता है। इसका उल्लेख तमिल रामायण में भी मिलता है। जब उसके हाथ पहाड़ के नीचे दबे हुए थे, रावण क्या करता है, वह अपना एक सिर काटकर एक यंत्र बनाता है और एक हाथ से उसे बजाते हुए वह शिव तांडव स्तोत्र गाते हैं। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। जब सवाल यह उठता है, जब रावण हत्ता लंका में बनाया गया था, यह भारत में कैसे आया? तो माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी का रावण के साथ युद्ध हुआ था, तब युद्ध के बाद जब सभी लोग वापस लौट रहे थे, तो हनुमान जी ने वहां से एक रावण हत्था उठाया और वह इसे लेकर उत्तर भारत आ गए और वहीं से आज भी रावण हत्था उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान में देखा जाता है। ये तो थी रावण हत्थे की पूरी कहानी। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को रोकूं, आप यहाँ से रावण हत्थे का मधुर संगीत सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।